हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? जैसे कि आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा चैप्टर था। उसके अभी हम चौथे पेज पे है। चौथे पेज में इसमें क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो ट्राई। ऐसे कोई इसमें ज़्यादा कोई अलग पेचीदा जैसा सवाल है नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा वो बता देता हूँ मैं आपको। क्या होता है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हम मैग्नीशियम रिबन को जो है उसको क्लीन क्यों करते हैं जब एयर में बर्न करते हैं उसे? तो होता क्या है, जो मैग्नीशियम होता है वो हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल होने की वजह से जो उसमें जो एयर में मौजूद रहता है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है। तो इसमें इम्प्योरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? इम्प्योरिटी। क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो एयर में जो भी चीज़ मौजूद होती है उसके साथ ये क्या कर देता है, रिएक्शन कर देता है। अब इसका ये होता है कि ये इम्प्योरिटीज़ आ जाती है इसमें, इसीलिए इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम इसे पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। इतनी बात समझ में आए आपको? और बाकी के क्वेश्चन है आपके पास, या आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इनके केमिकल इक्वेशन लिखना है, बैलेंस करना है बस, इसको और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप इनको ट्राई करना, फिर जब नहीं आएगा तो कमेंट। अब स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पेज है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें बताना है हमें कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्नड इन क्लास 11 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. You will study about types of bond formed between atoms in chapter 3 and 4. तो हमारे पास क्या है, हमने जो नाइन्थ में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन कि एलिमेंट्स डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट नहीं बना देंगे। वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट नहीं बनाते हैं। क्या हो जाता है, थोड़ा उनका क्या हो जाता है, जो रेशियो रहता है वो अलग अलग चेंजेस हो जाता है और कुछ नहीं होता है ना, एलिमेंट चेंज नहीं होते। मतलब आप सल्फर से, ऐसा नहीं होता केमिकल रिएक्शन में आप सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन कर रहे थे और आपके पास मतलब एक तरीके से कोई और अदर एलिमेंट मिल गया, मतलब जैसे सोडियम मिल गया, मैग्नीशियम, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है, अलग अलग रेशियोज में चले जाते हैं, बस ये होता है। और कोई भी एटम यहाँ से क्या नहीं होता है, ना तो गायब होता है ना डिसअपियर होता है। ठीक है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। अब क्या करता है इनके बीच, जो जैसे सपोज दैट अगर मैं क्या करूं, मैं सपोज दैट सोडियम और वाटर की रिएक्शन करा रहा हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, मतलब मेरे पास क्या हो जाता है, जब H2O के बीच जो बॉन्ड थे वो टूट के Na के साथ OH जुड़ जाता है, मतलब इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ तो एग्जाम्पल से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ मेरे पास Na है और वाटर है। वाटर का फार्मूला क्या था, H2O। तो H2O, तो ऐसे ही होता है H2, हाँ H2O। ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, जो Na है OH है, साथ में कंबाइंड हो जाते हैं। देखो NaOH और प्लस H2 बना देते हैं। देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ कि Na जो है जो वाटर के साथ कंबाइंड हुआ, लेकिन यहाँ पर देखो सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन था रिएक्टेंट में, और यहाँ पर भी आप देखो सारे के सारे सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही हैं, एलिमेंट्स सेम है, बस उनका क्या हो गया, रेशियो चेंज हो गया। तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में होता यही है। ठीक है, अब आते हैं हम बात पर कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होते कितना टाइप का है। केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, वो कितने टाइप का होता है ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो अलग अलग टाइप का होता है। तो उसमें देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दिया है, फिगर दिया है 1.3 में। तो होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड डाल रखा वाटर में, वो बीकर को बाहर से आप टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखो, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, स्लोली एडेड वाटर टू दिस, टच द बीकर एज सोन हियर, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। अब आप देखो होता क्या है, यहाँ पर आप क्या करोगे, बीकर में पानी लो, किसी में भी लो, ग्लास में भी आप क्या लो, थोड़ा सा क्या ले लो, क्विक लाइम ले लो। क्विक लाइम का बोलने का मतलब होता है चूना, जो चूना घर के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ मतलब अभी शहर में तो उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन गांव में ज़्यादा यूज़ होता है इसका, और पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी तो नहीं हो पाता है उतना यूज़, लेकिन फिर भी क्विक लाइम जब आप यूज़ करोगे, तो जब क्विक लाइम आप यूज़ करोगे, आपने बीकर में डाला और उसमें क्या किया, आपने वाटर ऐड किया, तो आपको बाहर, आप बीकर के बाहर हाथ लगाओगे तो आपको क्या महसूस होगा, वो ये कहना चाह रहा है। वैसे मेरे हिसाब से अगर मैंने जहाँ तक इसको देखा है तो थोड़ा सा बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि ये अलग टाइप की एक रिएक्शन होती है। तो यही हमने पढ़ना है, कॉम्बिनेशंस रिएक्शन। रिएक्शन होता क्या क्या है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई दो मॉलिक्यूल्स किसी
मतलब कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होकर एक ही सब्सटेंस बनाएंगे। मतलब रिएक्टेंट मेरे पास दो रहेंगे और प्रोडक्ट मेरे पास एक रहेंगे, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलो इसको पढ़ लेते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस थिक लाइम एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इन द रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म a single product calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. अब होता क्या है, मैंने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या, अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो, अगर हमारे पास हमें प्रोडक्ट मिलेगा टू और मोर रिएक्टेंट से, मतलब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर कंबाइन होंगे, जैसे यहाँ पर कौन कौन कंबाइन हो रहा है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, और एक वाटर है, वाटर, और इसके पीछे एस लिखा है, एस का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ये सॉलिड है, और एल का मतलब ये लिक्विड है, वाटर, और एच एक्वस मतलब हो गया ये वाटर का सॉल्यूशन है। जो ये स्लिक्ड लाइम है वो क्या है, वाटर का सॉल्यूशन है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जब आपको दो रिएक्टेंट, जब आपको क्या दिखेंगे, जब आपको दिखेंगे दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर यही होता है कि यहाँ पर सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से मिल रहा है, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये बोलते हैं। दूसरा नाम इसका होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, जो पहला टाइप है। आपको पता चला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला टाइप हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शन और दे रखी है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। S क्या है, कार्बन क्या है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो ये दो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, तो दोनों गैस है, दोनों गैस आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन कहलाएगा। यहाँ पर लिखा है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन two or more substance element or compound combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। इसी को हम क्या कहते हैं, combination reaction कहते हैं। ठीक है, in activity 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along the form of product are called exothermic reaction। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा, यहाँ पर जब हमने क्या पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था हमने, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारी लार्ज अमाउंट में हमें हीट भी मिल रहा था। जब हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट में हीट मिलती है, जब हमें किसी रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट में एज ए रिजल्ट हमें क्या मिल रही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यही बताना चाह रहा है। जो एक्टिविटी 1.4 है, आप पीछे जाओगे तो एक्टिविटी 1.4 है, तो वहाँ पर क्या हो रही है, हमें लार्ज अमाउंट में हीट मिल रही है। हीट मिलने की वजह से उस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, मीथेन और ऑक्सीजन को जब मिलाओगे आप, तो आपको CO2 और H2O मिलता है। क्या मिलता है, मीथेन और ऑक्सीजन जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। वाटर भी गैस के फॉर्म में मिलता है, स्टीम के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है गैस के फॉर्म में। तो आप समझते हो यहाँ पर कि ये कौन सी रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. These glucose combine with oxygen in the cell of our body and provides energy. The special name of reaction is respiration, the process which you study in चैप्टर 6। अब देखो, हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, हमें जब क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाना होता क्या है, क्योंकि हमारा जो फूड होता है वो सिंपलर सबस्टांस में टूटता है, और वहाँ से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके सिंपलर सबस्टांस से टूटने पर हमें वो ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज हम ऑक्सीजन के साथ मिलके हमें क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में मिलता, हमें पूरी बॉडी में हमें मिल जाता है, और हमें उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, दूसरा इसने यहाँ पर दिया है एक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल भी दिया है। देखो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या क्या बन रहा है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, दूसरा वो वाटर बना रहा है,
और तीसरा एनर्जी। तो ये एनर्जी हमें क्या मिल जाती है, हमारे शरीर को मिल जाती है, ठीक है, हमारे शरीर को मिल जाती है, ठीक है। जो हमें क्या मिल गया है, देखो यहाँ पर जब हमें ग्लूकोज मिला, कि ग्लूकोज कैसे मिला, ग्लूकोज कैसे मिला, जब हमने क्या किया, कोई भी खाना लिया, जैसे राइस लिया, पोटैटो लिया, पोटैटोज क्या हुआ, सिंपलर सब्सटेंस में टूटा, सिंपलर सब्सटेंस में टूटने के बाद वो किस में, उससे क्या मिला, हमें ग्लूकोज मिला। अब वो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन है जो हम नाक के द्वारा ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिलता है, वो उसको CO2 में टूटता है, जो कि CO2 हमारी बाहर निकल जाती है। वाटर में टूटता है, और तीसरा एनर्जी में टूटता है। वाटर भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, और एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, देखो एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल कौन सा है, अगर हम वेजिटेबल मैटर को क्या करें, डिकम्पोज करने के लिए रख दें, तो वो भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का काम करता है, ठीक है। आया समझ में आपने, यहाँ पर क्या हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, हमें मतलब ये आप क्या समझोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जब हम रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट में हमें एक प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ हमें एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तो मिलेंगे, उसके साथ में हमें क्या मिलेगी, अगर हीट भी मिलेगी, क्या मिलेगी, बहुत सारी हीट मिल रही है, उसको एक्सोथर्मिक बोल देते हैं। इसी का एंटी होता है एंडोथर्मिक, इसका एंटी क्या होता है, एंडोथर्मिक। जब हमें हीट मिलती, किसी रिएक्शन को कराने के बाद हमें हीट मिल रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जब हमें किसी रिएक्शन को कराने के लिए हीट देते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, और इससे आगे अगला टाइप भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टाइप हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।